नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर ग्रामीण डाक सेवक जेडीएस की पोस्ट निकली है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, हाई कट ऑफ रीजन के बारे में बात करेंगे, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ही हम बात करेंगे कि कट ऑफ का डिसाइड कैसे किया जाता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किस बेस के ऊपर वो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई करवाते हैं। तो सारी चीज़ों की यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वैकेंसी, तो 38,926 वैकेंसी यहाँ पर ऑल इंडिया की आपकी निकली हुई है। ठीक है, सो 38,926 वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज, डिफरेंट स्टेट वाइज आपकी हैं। टोटल 38,926। अगर हम अप्लाई डेट की बात करें कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो आप इसको 2 मई से लेकर, ठीक है, जो चली गई अभी 2 मई से लेकर 5 जून तक, ठीक है, 2 मई से 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें कि कितने रुपए आपको चुकाने होंगे इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए, तो यहां पर अनरिजर्व और ओबीसी की बात करें तो आपके 100 रुपीज जो है वो आपकी फीस लगेगी। साथ में अगर आप बात करते हो अनरिजर्व और ओबीसी को छोड़कर जितनी भी सारी कैटेगरीज हैं उन सभी के लिए क्या हो गया, आपके 0 रुपए, आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। अगर हम बात करते हैं एज की कि कितनी उम्र तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो अनरिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व यहां पर 18 से 40 वर्ष, ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 43 वर्ष, और एससी और एसटी की अगर आप बात करते हैं तो 18 से 45 वर्ष तक ईयर्स जो है आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, आपको 10th पास होना चाहिए यहाँ पर, और आपका मैथ और साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैथ साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में आपको अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर उसकी लैंग्वेज की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे जीडीएस की पोस्ट पर, अब आप क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको वहां की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साउथ में जाकर वहां पर आपको कन्नड़ मलयालम नहीं आती है और आप वहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वहां पर हिंदी या कोई इंग्लिश ही बोलेगा। सो ऐसे में आप जहां से अप्लाई कर रहे हो वहां की रीजनल लैंग्वेज की भी आपको समझ होनी चाहिए। अगर सैलरी की बात करें जीडीएस की, तो यहां पर आपको 10,000 रुपीज आपको पर मंथ दिया जाएगा। अगर मैं बात करते हैं यहां पर आपके टाइमिंग की, कि कितना टाइम आपकी जो ड्यूटी आवर्स रहेंगे, तो यहां पर आपके 4 से 6 घंटे का समय होता है जहां पर आपसे जो है वो काम करवाया जाता है। ठीक है, सो ये तो सारी वो डिटेल्स थी जो आपको जानना जरूरी था एक फॉर्म को फिल करने के लिए। यहां पर आपको 5 तारीख से पहले ही अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर देना है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत यहां पर ना आए। सो आप लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर देना। ठीक है, अब आते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर, इस साल की कट ऑफ पर, हाई कट ऑफ रीजन्स के ऊपर। साथ में ही बात करेंगे कि कट ऑफ पर वो कैसे डिसाइड करते हैं कि 90 वाले का सिलेक्शन नहीं होता, कुछ जगह 85 वाले का हो जाता है। इस तरह से हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, सो 2018 के अंदर अनरिजर्व की कट ऑफ जो गई थी वो यहां पर गई थी आपकी 82 नंबर, ओबीसी की यहां पर गई थी 78 नंबर। बात करते हैं एससी और एसटी की, तो 75 नंबर एंड 72 नंबर। ठीक है, 2018 की कट ऑफ आपकी ये गई थी। अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 78 यहां पर गई थी आपकी अनरिजर्व की, 75 गई थी आपकी ओबीसी की, 70 गई थी एससी की, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर गई थी आपकी 65। अगर हम 2020 की बात करें तो आपकी अनरिजर्व गई थी 78, ओबीसी गई थी यहां पर 77। अगर बात करते हैं इधर पर तो एससी 75 एंड
1166 आपकी कट ऑफ गई थी 2020 के अंदर, ठीक है। सो ये कट ऑफ है। 2018 में एक हाईएस्ट गई थी, 2019 में कुछ आपको कम देखने को मिली, 4-5 नंबर। 20 का ऑलमोस्ट रेशियो जो है वो सेम है आपका, तो 18 में हाई थी, 19-20 आपका सेम था, ठीक है। अब बात करते हैं हाई कट ऑफ रीजन कौन से रहेंगे। देखिए, दो तरह के यहां पर रीजन्स ऐसे आते हैं जो हाई कट ऑफ के अंदर रहते हैं। एक रीजन ऐसा जहां पर वैकेंसी ही कम है, अप्लाई एक वैकेंसी है, मान लो एग्जांपल आसाम के अंदर एक वैकेंसी है अनरिजर्व की, एक किसी और की है, तो शायद या 2 या कितनी वैकेंसी उसके अंदर है। ऐसे में अगर वहां अप्लाई करने वाले अगर 50 या 100 बच्चे हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपटीशन हाई रीजन के अंदर आता है। एक सीट के ऊपर आप 50 कर रहे हैं। कुछ ऐसे एरिया है जहां पर वैकेंसी भी ज्यादा है बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर दैट रीजन इज मच हायर देन द वैकेंसीज। सो इस केस के अंदर भी आपकी जो रीजन है वो हाई कट ऑफ के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र आपका हो गया। महाराष्ट्र में 92 के करीब, 90 के करीब आपकी पिछली बार कट ऑफ गई थी। सो ये कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पर कट ऑफ हाई रहती है, और कुछ ऐसे रीजन है जहां वैकेंसी कम है, जहां पर एक वैकेंसी भी है, कहीं 5-10 वैकेंसी भी है, 70 वैकेंसी भी है। उस रीजन में भी जब फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं, 1000 फॉर्म आ गए आपके पास, 500 फॉर्म आ गए, तो ऐसे में वो हाई कट ऑफ रीजन के अंदर आते हैं। बट ये बाई डिफॉल्ट ये रीजन जो ऐसे हैं जिनके अंदर कंपटीशन आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2022 की कट ऑफ पर जाने से पहले कि जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है ये कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, कि भाई 82 वाले का कई जगह आपने देखा होगा कि 90 वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप कहोगे कि मेरे 90 नंबर थे मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 95% थे मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अब ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो देखिए, इसके इनको सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है। देखिए, ये आपका हो गया मेन ब्रांच, ठीक है, आपकी मेन ब्रांच के अंदर आपका मान लो ये आपके 3 सिटीज हो गए हैं। इन सिटीज के पास आपकी यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ठीक है, जहाँ के लिए आपकी वैकेंसीज निकली होंगी, जहाँ आप अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर आपने अप्लाई किया है मान लो, ठीक है, आपके यहाँ पर 10 बच्चों ने यहाँ अप्लाई कर दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई भी एक सिटी आप बिहार ले लीजिए या यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, और आपने अप्लाई किया। इसके अंदर जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनकी कट ऑफ कैसे, उनका जो नंबर है परसेंट वाले वो कैसे जा रहे हैं, 92, 95, 94, 93, 97, 99, इसके बाद 96, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से आपके नंबर आए हुए हैं, और मान लो यहां पर 3 बच्चे ही सिलेक्ट करने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो 99 वाले को कर लेगा, 97 को कर लेगा, 96 को कर लेगा, 95 वाले का भी नहीं हुआ, 94 का भी नहीं हुआ, 93 में नहीं हुआ। उनको क्या लगेगा कि हमारे 95 में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, जबकि उनसे हाई कट ऑफ वाले जो हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आपकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड की जाती है, और ऐसे में जिनके नंबर चाहे हाई हो लेकिन अगर उनसे 1% ऊपर वाला या आधा % आपके नंबर है 95%, एक के है 95.5%, तो यहां पर 95.5% वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, ना को आपको दी जाएगी। इस वजह से यहां पर बच्चे ज्यादा जो है वो कट ऑफ के अंदर मार खा जाते हैं, कट ऑफ के अंदर बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2022 का, तो अगर आप पैटर्न देखते हो पिछले 2 साल का, 19 का, 20 का, इसको आप एक कोविड ईयर भी कह सकते हैं। उस कोविड ईयर के बीच में भी जो आपकी कट ऑफ थी वो 78 के करीब जारी है यहाँ पर। तो आप मानकर चलो कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग इनके पास ही रहेगी। बट अनरिजर्व की अगर मैं बात करता हूं तो 80+ जिसके भी है उसके यहाँ पर चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। 80+ जिसके भी नंबर है, अब जो 80 या 80 से डाउन है उनके परसेंट वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे कि किसी के 80 है वो 80 पे आ गया, जिसके और कम हो गए वो 70% पे, जिसके 75 हो गया वो 60% पे, ऐसे कम होते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सारा खेल जो खेला जाता है वो परसेंट के अंदर खेला जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि 10th बेस की परसेंट के ऊपर आप एग्जाम करवा लो। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, कोई भी आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं होगा, ओनली परसेंट वैल्यू के ऊपर आपका सिलेक्शन किया जाता है।
10वीं के अंदर आप ज़्यादा पढ़ते हो, मैं बीमार हो गया, मेरे परसेंट कम आ गए, उस वजह से मुझे बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, चाहे फिर एक ही स्टेज क्लियर करवा लो और उसमें जितनों का सिलेक्शन होता है उनका आप ले लो, बजाय कि आप इसे परसेंट करने की। ये मेरा मानना है, क्योंकि परसेंट के अंदर कुछ भी आपका खेल हो सकता है। मान लो आपका कोई ट्रेजिडी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई बीमार हो गए थे, नहीं पढ़ पाए, 2 पेपर खराब चले गए, परसेंट डाउन आ जाएगा। उस बेस पर आपको जज करने के बजाय एक पेपर लेना चाहिए। 2 पेपर मत करो, कुछ भी मत करो, बस एक पेपर दे के आओ, जिसका भी नंबर उस कट ऑफ से जो आपने निकाली उससे ऊपर जा रहे हैं, उन सबका सिलेक्शन ले लो, बाकी को छोड़ दो आप, ठीक है। सो ऐसा होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आपका परसेंट वैल्यू के साथ ही होगा। तो 80 प्लस मीन्स, अगर 80 प्लस में भी बात करें तो 84 to 85% अगर आपके हैं तो ही आप अपने आप को सेफ मानकर चलना, क्योंकि अगर इन रीजन के अंदर आप आ गए तो यहां पर 90 तक भी जा सकती है। जैसा कि पीछे महाराष्ट्र का मैंने बताया था, 90 तक आपकी जो कट ऑफ है वो वहां तक पहुंच गई थी। तो ऐसे में आपको इतने परसेंट है तो ही आपको करना है। इसके अलावा आप जहां से भी अप्लाई करें आप कर सकते हैं, बट आपको रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। साथ के साथ ही आपके परसेंटेज मार्क्स अच्छे हैं तो बात अलग है, बाकी अगर कम है तो आपको बहुत सोच समझकर अपना अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहां पर मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं, क्या है क्या नहीं है। सो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। कोई अगर आपको समस्या है, जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, जरूर मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।